अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं कराची से डेरा गाजी ख़ान का ट्रैवल फैसल मूवर्स की न्यू हैगर डबल ग्लास में कर रहा हूं। कराची से हम रात को 9:20 पर निकले थे। इसका डिपार्चर टाइम कराची से 9:15 है। ये फैसल मूवर्स की न्यू हैगर डबल ग्लास है। कराची से डेरा गाजी ख़ान का इसका फेयर 1800 रुपये है। इसमें रिफ्रेशमेंट भी है, वाईफाई भी है और एक टाइम का खाना भी फ्री है। और इनका ट्रेवलिंग टाइम कराची से डेरा गाजी ख़ान का 12 घंटे 30 मिनट है। अभी हम रानीपुर प्लाजा पर पहुंच चुके हैं और इस टाइम 3:45 हो रहे हैं। बिलाल सवाती और मोहम्मद उमर का कहना था कि नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लिया जाए, तो ये आपका नाम भी आ गया। शहरियार अहमद पूछते हैं कि मोटरवे M9 पर बाइक्स क्यों अलाउ हैं और किसी मोटरवे पे तो अलाउ नहीं है। तो शहरियार भाई बात यह है कि मोटरवे M9 असल में GT रोड था, नेशनल हाईवे था, फिर इसको कन्वर्ट करके मोटरवे बनाया गया। और जो दूसरा रास्ता कराची से हैदराबाद जाता है वो नेशनल हाईवे है और उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर बाइक वाले भी जाते हैं तो उनको मना नहीं करते। मेरा ये ख्याल है कि इस वजह से मना नहीं करते। बाकी अगर किसी को रियल रीज़न पता हो कि बाइक वाले यहाँ पर क्यों जाते हैं, क्यों मना नहीं किया जाता है इनको, तो मुझे कमेंट में बता दें। 4:31 हो रहे हैं। हम खैरपुर के ठेड़ी बाईपास पर पहुंच चुके हैं। एक वीडियो में मैंने इस बाईपास को बबरलू बाईपास कह दिया, तो हमारे एक दोस्त इशफाक अहमद साहब हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बबरलू बाईपास नहीं है बल्कि इसको ठेड़ी बाईपास कहते हैं। बबरलू बाईपास दूसरा है। तो इशफाक भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी एक गलत फहमी दूर कर दी कि मैं अब तक इसको बबरलू बाईपास समझता था और ये ठेड़ी बाईपास है। चार 4:38 हो रहे हैं। हम सक्खर बाईपास पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी फैसल मूवर्स के टर्मिनल है, बुकिंग ऑफिस है, मगर यहाँ पर पैसेंजर्स को उतरने नहीं दिया जाता।
अगर किसी पैसेंजर्स की यहाँ से बुकिंग होती है आगे के लिए तो वो बैठ जाता है, या किसी पैसेंजर ने सखर ड्रॉप होना तो वो यहाँ उतर जाता है। बाकी जिन पैसेंजर्स ने आगे जाना होता है वो यहाँ नहीं उतरते। तो यहाँ से कोई पैसेंजर बैठने वाला भी नहीं था और कोई उतरने वाला भी नहीं था, तो हम यहाँ से रवाना हो गए। फैशन मूवर्स का भागलपुर टाइम जा रहा है और ड्राइवर कह रहा है कि मैं इसी मौके के इंतज़ार में था कि मुझे मौका मिले और मैं इसको ओवरटेक मारूं। तो बहुत शानदार ओवरटेक मिला और उसको मौका भी मिल गया कि ओवरटेक कर लिया, वरना सामने से लोग ट्रैफिक आ गए थे तो ये ओवरटेक नहीं करता था। अच्छा, कभी हम यहाँ लेफ़्ट साइड वाले अपने रास्ते से जाकर आगे से घूम कर आते हैं और फिर ये जो सामने आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं यहाँ से हम टर्न लेते हैं लेफ़्ट, और अभी हम आगे नहीं गए बल्कि रॉन्ग साइड से और हम यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी मोटरवे M5 लेफ़्ट टर्न में तो आ रहा होता है और कभी आप राइट टर्न लेते हैं तो मोटरवे M5 आ जाते हैं। क्या चक्कर है? तो चक्कर ये है कि अगर आप सीधे रास्ते से आते हैं और आगे से घूम कर आते हैं तो फिर आपको लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है, और अगर आप रॉन्ग साइड से आते हैं जैसे कि इस ट्रिप में हमने किया और सुपर मसूद वाली ट्रिप में आपने देखा होगा कि वहाँ पर रॉन्ग साइड से आए थे, मोटरवे पुलिस वाले ने हमें रोक दिया था और 2 घंटे हमारे वहाँ पर ज़ाया हो गए थे। तो अगर इस तरह करते हैं तो फिर हम राइट टर्न लेते हैं। तो ये मोटरवे M5 आ गया। सामने चीना वालों की गाड़ी जा रही है कराची से मुबारकपुर, और ये बात आपके जहन में रहे कि ओरिजिनल यूटॉन्ग डबल क्लास नहीं है बल्कि डेवो के चेसिस पर इन्होंने डबल क्लास बनाई है। यहाँ पर हमारे साथ मसला हो गया और हमें मोटरवे M5 पर एंटर नहीं होने दिया। मसला ये हुआ कि इनके पास पैसेंजर्स की लिस्ट तो थी मगर उनके NIC नंबर मेंशन नहीं थे। वैसे नॉर्मली NIC नंबर बुकिंग ऑफिस वाले लेते हैं और लिखते हैं, लेकिन ड्राइवर कह रहा है कि कराची के बुकिंग ऑफिस वाले NIC लेते नहीं हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं और वही लिख देते हैं। तो इस वजह से हमें मोटरवे M5 पर एंटर नहीं होने दिया। हॉस्टेस ने कहा कि मैं जो है नंबर लिख लेती हूँ, तो ड्राइवर ने कहा इसमें आधा पौना घंटा लग जाएगा और हम उतनी देर में पन्नू आकर इंटरचेंज से मोटरवे पर एंटर हो सकते हैं। तो इस वजह से इन्होंने नंबर नहीं लिखे और पन्नू आकर इंटरचेंज की तरफ रवाना हो गए। 5:25 हो रहे हैं और हम नेशनल हाईवे पर पन्नू आखिर तक आ चुके हैं और ये सामने लेफ़्ट साइड पे ट्रेन पन्नू आखिर इंटरचेंज की तरफ है। हमें रोड़ी से पन्नू आखिर तक 25 मिनट लगे हैं। 10 मिनट हमारे रोड़ी टूल प्लाजा पर लगे थे। ड्राइवर ने जाकर बात की, कोशिश की कि उनको जाने दे, लेकिन नहीं जाने दिया। 10 मिनट हमारे वहाँ पर लग गए। फिर वहाँ से हम निकले 25 मिनट में हम पन्नू आखिर टूल प्लाजा पर पहुँचे और अभी हम पन्नू आखिर टूल प्लाजा से मोटरवे पर एंटर होंगे। और भावलपुर टाइम वो सखर में हमसे पीछे हो गया था, हमारे पीछे आ रहा था और उसको भी मोटरवे पर एंटर नहीं होने दिया। ये ड्राइवर उससे कांटेक्ट में है, तो वो कह रहा है कि उसका ड्राइवर कह रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ, शायद इंटर होने दें, लेकिन उसको भी इंटर होने नहीं दिया। तो फिर वो हमारे पीछे इसी तरफ आया और वो भी पन्नू आकर इंटरचेंज से मोटरवे पर एंटर हुआ। अभी आपने देखे हैं कि इस लिंक रोड के ऊपर 2 स्पीड ब्रेकर बने हुए थे। पता नहीं इसका क्या रीज़न था, क्यों स्पीड ब्रेकर बना दिए यहाँ पर।
फाइनली अब हम पन्नू आकर टोल प्लाज़ा पर पहुंच गए हैं। 5:30 हो रहे हैं और ये सामने मोटर पुलिस के ऑफिसर हमारे साथ यहाँ बैठ गए। इन्होंने रोका नहीं गाड़ी को और ये नहीं कहा कि पैसेंजर्स की लिस्ट जमा करा, बल्कि शायद इनको आगे अपनी गाड़ी तक जाना था ड्यूटी देने के लिए। तो ये अपनी गाड़ी तक जाएंगे, जहाँ इनकी गाड़ी खड़ी होगी वहाँ पर ये उतर जाएंगे। पहले यहाँ इंचार्ज भी था उधर, इसलिए ना वो रोड सर्विस एरिया में। 5:55 पर फजर की नमाज के लिए इन्होंने एक सर्विस एरिया में गाड़ी रोकी और इसका नाम मैं नहीं देख सका, शायद आजमपुर सर्विस एरिया है। अभी नमाज का टाइम बाकी है। नमाज का टाइम तकरीबन 6:10 तक रहता है। इन्होंने 15 मिनट पहले गाड़ी रोक दी। अगरचे रोशनी काफ़ी हो गई लेकिन नमाज का टाइम है। एक दोस्त कह रहे थे कि फैसल मूवर्स वाले नमाज के लिए नहीं रोकते, तो ये ड्राइवर ने तो खुद गाड़ी रोकी है। वरना अगर आप इनसे कहें कि नमाज का टाइम है आप गाड़ी रोकें, अगर इनका टर्मिनल नज़दीक हो तो वहाँ पे जाके रोकते हैं, और अगर टर्मिनल नज़दीक ना हो तो जहाँ मुनासिब जगह हो वहाँ पर ये फजर की नमाज़ के लिए गाड़ी रोकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि नमाज के लिए गाड़ी नहीं रोकते। फजर की नमाज़ के बाद 6:05 पर जैसे हम सर्विस एरिया से रवाना हुए, थोड़ा सा आगे का सफ़र हमने किया। पीछे से आदिल शाह की गाड़ी आ गई। ये डेरा गाजी खान का टाइम है और जब हम कराची से निकल रहे थे तो उस टाइम ये गाड़ी भी खड़ी थी और इसके साथ एक और गाड़ी भी खड़ी थी। तो अभी आके इसने हमें ओवरटेक किया है। मेरा ख्याल से शायद ये 9:30 बजे निकली हुई और ये कुछ ढीला ड्राइवर लग रहा है इसका। और दूसरे कि हमारे ड्राइवर ने काफ़ी अच्छी ड्राइव की है और किसी गाड़ी को मौका नहीं दिया कि ओवरटेक करे अभी तक। और ये वो पहली गाड़ी है जिसने भी इसको ओवरटेक किया है। कराची से लेकर यहाँ तक कोई और गाड़ी इसको ओवरटेक नहीं कर पाई सिवाय अब इसकी अपनी फैसल मूवर्स के भागते टाइम के। और ये अभी दूसरी गाड़ी है, अगर इसको आप काउंट करें तो इसने हमें ओवरटेक किया है। बढ़िया कंप्लेन आके कंप्लेन की थी तो नादिया नबी नहीं आई बनी उन्होंने की थी कंप्लेन मेरे गाल गई आई मेरी नौकरी की छुट्टी की गई है। ये वक्त मिनता करके नाले साझे नहीं छोड़े खाए ऐसा मैं कि बजाओ पर से साहब के टर्मिनल में खुद का
मोड़ 7 के बाद का इंटरचेंज आ रहा है। आधे रिक्शा वाले ने यहाँ पर ब्रेक ले ली है। ऐसा लग रहा है कि इंटरचेंज से नीचे उतरेगा, शायद पैसेंजर्स उतारने हैं इसने। और अभी हमने फिर इसको ओवरटेक कर लिया। ये कराची से हमारे बाद निकला था, क्योंकि जिस टाइम हम निकले थे उस टाइम ये खड़ा हुआ था। ये लाहौर टाइम में कराची से लाहौर जा रहा है, और हैदराबाद में भी ये मैंने आपको दिखाया था। ये कराची से 8:45 पर निकलता है और हम 9:22 पर निकले थे। और फिर मोड़े टर्मिनल पे ये हमें नहीं मिला, सक्कर टर्मिनल पर हमें नहीं मिला, हमसे पीछे था। मगर ये मोटरवे M5 पर हम रोडी टूल प्लाज़ा से नहीं चढ़ सके, और ये मोटरवे M5 पर रोडी टूल प्लाज़ा से ही चढ़ा, क्योंकि इसने पैसेंजर्स की लिस्ट तैयार कर ली थी। इस वजह से इसको मोटरवे पर एंट्री दे दी। तो इस वजह से ये अब हमसे आगे हो गया। हमने फजर की नमाज़ के लिए भी स्टॉप किया, इसने पता नहीं स्टॉप किया या नहीं किया, इसका मुझे आइडिया नहीं है। हो सकता है कि सक्कर टर्मिनल पर हमने स्टॉप करके नमाज़ पढ़ाई हो, बट वो जो 25 मिनट हमने GT रोड पर ट्रेवल किया उसकी वजह से ये अब हमसे आगे हो गया। बट दोबारा ओवरटेक कर लिया इसको हमारे ड्राइवर ने। वो मेरा ख़्याल से काफ़ी अच्छे अंदाज में गाड़ी चला रहा है, इसकी तरह गाड़ी नहीं चला रहा है स्पीड में, बल्कि 100-105 पे चला रहा है। बात करें उतार रहे हैं उसकी
रात में तवज्जो इंशाल्लाह कुछ देर में बालाबाद टर्मिनल पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर हमारा कैंप नाश्ते के लिए तकरीबन 20 मिनट का होगा। नाश्ता तमाम मुसाफिरों को कंपनी की तरफ से फ्री दिया जाएगा, जिसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। आपसे इल्तमास है वापसी वक्त मुकर्रर करदा नशिस्तों पर तशरीफ रखें और परेशानी से बचने के लिए वक्त की पाबंदी करें। आपसे मज़ीद इल्तमास है अपना दस्ती सामान खुसूसन लैपटॉप मोबाइल फोन अपनी तहवील में रखें। किसी भी नुकसान की सूरत में कंपनी या स्टाफ जिम्मेदार न होगा। शुक्रिया। अभी 7 बज रहे हैं। हम रहीम यार ख़ान टूर प्लाज़ा से एग्ज़िट कर चुके हैं। ये इलाका इकबालाबाद का है। यहाँ पर फैसल मूवर्स वालों का टर्मिनल है। यहाँ पर ये फ्री में नाश्ता प्रोवाइड करते हैं, ड्राइवर चेंज होता है, गाड़ी में डीजल भरा जाता है और गाड़ी की चेकिंग भी होती है। यहाँ पर इन्होंने हमें नाश्ता दिया। नाश्ते काफ़ी अच्छा था। उसके साथ चाय फ्री नहीं थी, ये बात है। 50 रुपीज़ की अलग से चाय आपको परचेज़ करनी पड़ती है। बाकी नाश्ता अच्छा था। उसके अंदर आपको पराठा और चना दिया जाता है। आप एक से ज़्यादा पराठा लेना चाहें तो पहला पराठा ख़त्म करने के बाद आपको दूसरा पराठा भी दे देते हैं। सामने FMLSTC का टर्मिनल है। वहाँ पर FMLSTC की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और यहाँ पर फैसल मूवर्स की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और इसी टर्मिनल पर जमाल ब्रदर्स पाकिस्तान एक्सप्रेस वाले ट्रिप में भी हमने स्टॉप किया था। अब यहाँ का क्या हिसाब है कि किस हिसाब से यहाँ पर बसेज आती हैं उसका मुझे आइडिया नहीं है। शायद ये टर्मिनल किसी का पर्सनल है और जो भी आता है तो फ्री बस के हिसाब से इनको पे करता है। सामने हमारी गाड़ी आ रही है चेकिंग करवाने के बाद। अच्छा, लाहौर टाइम भी हमारे बाद आ गया था, लेकिन बहावलपुर टाइम उस वक्त पहुँचा जब हम निकल रहे थे। हमारा यहाँ से डिपार्चर अभी 7:30 पर हो रहा है। जब हम पहुँचे तो उस टाइम लाहौर टाइम आया, क्योंकि उसके और हमारे दरमियान 25 मिनट का गैप आ गया था और वो गैप यहाँ पर भी बाकी रहा। और लाहौर टाइम आपने देखा था कि वो हमें मोटरवे पर मिला था और हमसे आगे था। उसकी वजह मैं आपको वहाँ पर बता चुका हूँ कि वो रोडी टूल प्लाज़ा से इंटर हो गया था, क्योंकि उसके पास पैसेंजर्स की लिस्ट मौजूद थी। अभी यहाँ से हमारा दूसरा ड्राइवर आ गया है। पहले वाला ड्राइवर अब यहाँ पर रेस्ट कर रहा है। सात बज कर 31 पर हम रहीम यार ख़ान टूल प्लाज़ा से दोबारा मोटरवे पर एंटर हुए। हमने मोटरवे पर 5-6 मिनट ट्रेवल किया था कि आदिल शाह का रात का 10 बजे वाला टाइम हमें ओवरटेक कर गया। टाइमिंग तो रखती इसकी 10 बजे, लेकिन निकलते निकलते इसको 10:15 हो जाता है तकरीबन। तो मेरे ख्याल से हमारे तकरीबन 1 घंटे बाद निकला है और अच्छी स्पीड से जा रहा है। फैसल मूवर्स वालों के स्टॉप काफ़ी हो जाते हैं। अभी हमारी गाड़ी तकरीबन 104-105 की स्पीड से जा रही है। ऊपर वाला मीटर स्पीड थोड़ी पीछे शो करता है। अभी हम ज़ाहिर पीर से मोटरवे से एग्ज़िट कर रहे हैं। यहाँ से फिर हम इंडस रिवर को क्रॉस करके कोट मिठन, राजनपुर, फाजिलपुर, जामपुर और उसके बाद डेरा गाज़ी ख़ान पहुँचेंगे। 7:55 हो रहे हैं। हमें रहीम यार ख़ान से यहाँ तक तकरीबन 25 मिनट लगे हैं।
किसी दोस्त ने फरमाइश की थी कि चाचड़ा शरीफ में जो इंडस रिवर है तो वो हमें दिखाएं। तो यहाँ से इंडस रिवर शुरू हो रहा है। अब ये तो उसकी साइडें हैं, साइडों में जो दरिया का पानी आ जाता है वो पानी है। इंडस रिवर असल थोड़ा आगे से शुरू होगा, वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा आज। बजकर 26 मिनट पर हम राजन पहुँचे तो आदिल शाह वाला भी यहाँ पर मौजूद था और ये पैसेंजर्स उतार रहा था। तो जैसे ही जाहिर पीर से उतरते हैं तो कोटमिठन के और फिर राजनपुर के पैसेंजर सारे पास होता है तो उतारते हैं। अब हम यहाँ सामने लेफ़्ट साइड पे फैसल मूवर्स का टर्मिनल है, यहाँ पर हम पैसेंजर्स ड्रॉप करेंगे। अभी आपको दिखाता हूँ फैसल मूवर्स का टर्मिनल। ये सामने जो शहजोर खड़ी है, ट्रक खड़ा छोटा इसके आगे, ये लेफ्ट साइड पे आपको हाई रोड भी नज़र आ रही होगी। ये फैसल मूवर्स का टर्मिनल था। फैसल मूवर्स के टर्मिनल राजनपुर में भी हैं, मोहम्मदपुर में भी हैं, फाजिलपुर में भी हैं, जामपुर में भी हैं। वहाँ से आप आसानी के साथ कराची के लिए अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। 8:48 हो रहे हैं, हम फाजिलपुर पहुँच चुके हैं।
2 में एक दोस्त ने कमेंट किया कि आपकी वीडियो देखकर मैंने फैसल मूवर्स में ट्रैवल किया मगर मज़ा नहीं आया। एक तो बस हॉस्टिस नहीं थी, इस वजह से हमें हेडफोन नहीं मिले, और दूसरा बस टाइम पर भी नहीं निकली, और मैंने कंप्लेन की, कोई रिस्पांस भी नहीं मिला। तो जो मैं ट्रैवल करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी अगर मैं फैसल मूवर्स की मैनेजमेंट में होता तो मैं ज़रूर इसके लिए कुछ करता। 10:17 हो रहे हैं, हम दिल्ली खान में दाखिल हो चुके हैं। इस जगह का नाम पुल डार्ट है और पहले दूसरी तरफ थी, अब यहाँ पर काम हुआ और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इसको चौरंगी को बना दिया है। ये वो जगह है जहाँ पर 3-4 महीने पहले लोग मसूद और शालीमार पे एक्सीडेंट हुआ था और उनमें से एक गाड़ी नदी में जाकर गिरी थी। ये सामने आपको नदी या नाला नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर शालीमार वाले की गाड़ी जा गिरी थी। रीज़न ये था कि न्यू मसूद वाले स्लूट से आ रहे थे, जिससे हमारे और शालीमार वाले राइट साइड से आ रहा था, और मेरे ख्याल में रात का टाइम था। दोनों स्पीड से आए और वहाँ पर किसी ने ब्रेक लगाने की जहमत नहीं की तो गाड़ी टकरा गई। ये सामने आपको फैसल मूवर्स का टर्मिनल नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड पर, जहाँ पर रिक्शे जमा है। ओवरऑल इन्होंने टाइम पूरा कवर करने की कोशिश की है, लेकिन रोडी टोल प्लाजा से मोटर वे M5 पर हम एंटर नहीं हुए, इस वजह से हम तकरीबन 25 मिनट लेट हुए और उसका असर यहाँ पर भी पड़ा है। अगर यहाँ से हम मोटर वे पर एंटर हो जाते तो शायद हम अपने मुकर्रर वक्त में दिल्ली खान पहुँच जाते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये फैसल मूवर्स का ट्रैवल पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।